Hello guys, welcome or welcome back to Loggery. I hope all of you are doing great, all of you are fine and safe. तो अगर आपको लग रहा है कि आपका क्लैट और एलेट जो है अच्छा नहीं हुआ है, आपको दिख रहा है रैंक्स देख के कि एनएलयू नहीं मिलेगा स्कोर देख करके, तो अगर इफ़ यू नॉट एक्सपेक्टिंग एन एनएलयू, हाउ एंड व्हाट टू डिसाइड, क्या डिसीजंस लेने हैं, क्या कन्फ्यूजन्स आपके दिमाग में चल रही होंगी, कन्फ्यूजन, ठीक है ना, या आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन है जो मे बी मैंने इस वीडियो में ना कवर किया हो, तो आप कमेंट्स में मेरे से पूछ सकते हो। आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पे कनेक्ट हो सकते हो, आई एम देयर बाय द नेम आई एम लॉगरी, वहाँ पर आप फ्री में मेरे से डीएम में बात कर सकते हो, ठीक है ना। एंड अगर आपको मेरे से वन ऑन वन सेशन बुक करना है, लाइक नहीं हम बहुत कन्फ्यूज्ड हैं, हमें बात करनी है, हमारे क्वेश्चंस पर्सनली आंसर करो, तो यू कैन बुक अ कॉल। लिंक ऑफ द सेशन कैसे बुक करना है, स्लॉट कैसे मिलेगा, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो डिसीजंस आफ्टर क्लैट और एलेट, क्या डिसीजंस होते हैं मेजरली। देखो, अगर क्लैट नहीं हुआ, ठीक है ना, क्लैट और एलेट नहीं हुआ, एनएलयू नहीं मिल रहा आपको, तो आपके पास ऑप्शंस हैं अदर लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स की, ठीक है ना, अदर लॉ एंट्रेंस टेस्ट। तो अदर लॉ एंट्रेंस टेस्ट जैसे कि स्लैट, अभी आपको स्लैट पे फुल फोकस देना चाहिए, ठीक है ना। मैंने वीडियो भी बनाई है आज ही, लास्ट 8 डेज स्ट्रैटेजी, इसमें मैं आपको करंट अफेयर्स में भी हेल्प करी हूँ। मॉक टेस्ट आप खरीद सकते हैं हमारे, और अपना 100% दो वो वीडियो देख करके, अपनी प्रिपरेशन पूरी पूरी करो, ठीक है ना। अब अगर मतलब एमएचसीटी अच्छे से दो, एमएचसीटी में जीएलसी मुंबई है, आईएलएस पुणे है, ठीक है, आर्मी इंस्टीट्यूट है जिसमें आर्मी के बच्चे जा सकते हैं अगर आप आर्मी बैकग्राउंड से हो, एनलैट नारसी मोनजी है मुंबई, नवी मुंबई, यहाँ आपको मिलता है। तो ये बड़े अच्छे कॉलेजेस हैं, ठीक है। इनफैक्ट जो जीएलसी मुंबई है वो तो बहुत ही अफोर्डेबल लॉ स्कूल है, ठीक है। उसके बाद आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ है मोहाली में, पंजाब में। सीयूटी यूजी देते हो तो आप बीएचयू में जा सकते हो, ठीक है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, और भी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ मतलब प्लेसमेंट्स का सीन है, प्लेसमेंट्स नहीं है बट अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं। लखनऊ, मतलब आप अपना लॉ कर सकते हो यहाँ से, पंजाब से कर सकते हो, ठीक है। फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी और आईपीयू इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी द्वारका दिल्ली जो है, वहाँ पर आप क्लैट के स्कोर के बेसिस पे आप अप्लाई कर सकते हो। तो ये आपके पास ऑप्शंस हैं, ठीक है ना। अगर हम 5 इयर्स एलएलबी की लिस्ट देखें तो आपके पास स्लैट है, एमएचसीटी, एलेट, एआईएलएलईटी, क्राइस्ट, एनलैट, सीयूटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जामिया, टीएस लॉ, सीईटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, आईपी, एनएलयू मेघालय का एग्ज़ाम अलग से होता है। तो ये सारे आप दे सकते हो, ठीक है। एक तो ऑप्शन ये है, तो मतलब आप ये एग्ज़ाम देते करते कराते ये हो जाएगा, एंड आपको जून जुलाई में फिर डिसाइड करना पड़ेगा कि अगर आपको एक अच्छा लॉ स्कूल मिल रहा है आप वहाँ जाओगे, नहीं तो फिर आगे क्या करना है, ठीक है ना। मतलब अगर इनमें से भी नहीं आपको कुछ मिलता है तो फिर क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो अब इसमें एक ऑप्शन ये है कि आप अपनी ग्रेजुएशन कर लो, ठीक है ना। ग्रेजुएशन जैसे बीए, बीकॉम, बीबीए, या किसी भी सब्जेक्ट में जो इसमें आपको इंटरेस्ट है उसमें आप कर लो ग्रेजुएशन, एंड फिर उसके बाद आप 3 इयर्स लॉ एंट्रेंस एग्ज़ाम दो। तो 3 इयर्स लॉ एंट्रेंस एग्ज़ाम जो होते हैं वो आप आफ्टर ग्रेजुएशन दे सकते हैं। एंड आप ग्रेजुएशन के बाद जैसे कौन कौन से लॉ एग्ज़ाम्स हैं, बहुत अच्छे लॉ एग्ज़ाम्स आ गए हैं। एआईएटी का एग्ज़ाम है, दैट इज़ फॉर एसएलएस पुणे, ठीक है। एंड फिर आपका एनएलसैट का एग्ज़ाम है, दैट इज़ फॉर एनएलआईयू बेंगलुरु, ठीक है। फिर आपके पास एनएलयू उड़ीसा का एग्ज़ाम है, तो आपका एनएलयू ड्रीम यहाँ से पूरा हो सकता है। एनएलयू वाइजैग में भी है, एनएलयू सीएनएलयू में भी है, दैट इज़ एनएलयू लखनऊ के अंदर, ठीक है। मतलब बहुत सारे आपके 3 इयर्स एलएलबी एंट्रेंस एग्ज़ाम्स हैं। एमएचसीटी का एग्ज़ाम होता है, सीयूटी पीजी का है दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए। तो ये सारे एग्ज़ाम्स हैं जो आप दे सकते हैं। एंड अगेन और भी यूनिवर्सिटीज़ में पंजाब, लखनऊ, इलाहाबाद, ये सब के 3 इयर्स एग्ज़ाम्स हैं जो आप दे सकते हैं। तो मतलब आप ये भी कर सकते हैं कि ठीक है, अगर मेरा अदर लॉ एंट्रेंस एग्ज़ाम्स में नहीं होता है एडमिशन, तो फिर मैं ग्रेजुएशन कर लूँगा किसी भी सब्जेक्ट में, ठीक है। और फिर 3 इयर्स एलएलबी एंट्रेंस एग्ज़ाम की साथ साथ भी आप तैयारी कर सकते हैं, करनी चाहिए। जो 3 इयर्स हैं इसके अंदर आप अच्छे से अपनी तैयारी करिए, राइटिंग की प्रैक्टिस करिए, ठीक है, इंटर्नशिप्स करें, ठीक है, और बहुत अच्छी आपकी प्रिपरेशन हो सकती है। और ऐसा एक एग्जाम्पल है मेरे पास, मैं लक्ष्य का इंटरव्यू, बच्चे का नाम मैं शायद भूल गई हूँ, मैं इंटरव्यू शेयर कर दूंगी, उसमें ऐसे ही किया था, उसने क्लैट दिया, क्लैट नहीं हुआ, ट्राई किया दोबारा से नहीं हुआ, बट उसने फिर 3 इयर्स लॉ एंट्रेंस एग्जाम दे करके एनएलएसआईयू बेंगलुरु में एडमिशन लिया। एसएलएस पुणे से भी कॉल आया था उसको, एमएचसीटी से भी आया था, जीएलसी मुंबई से, बट वो ठीक है, आप ये कर सकते हो। एक ऑप्शन आपके पास ये है, और ये भी अच्छी ऑप्शन है, कोई बुरी ऑप्शन नहीं है।
या फिर बहुत बच्चे होते हैं वो कहते हैं ओनली एंड ओनली एनएलयू। तो ओनली एंड ओनली एनएलयू में आप 3 इयर्स वाला ऑप्शन बहुत ही अच्छा है वो। बट ओनली एंड ओनली एनएलयू में आप कह रहे हो कि नहीं, मुझे तो 5 इयर्स लॉ करनी है और करनी भी एनएलयू से है, तो ऑब्वियसली फिर आप ड्रॉप के बारे में सोचोगे कि हम ड्रॉप का मतलब अगेन यू आर गोइंग टू गिव द एग्ज़ाम, ठीक है ना, रीअपियर हो गए आप एग्ज़ाम में, कुछ भी बुला सकते हो इसको। तो ये ऑप्शंस आपके पास रहती हैं, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चों की वीडियोस होती हैं, क्योंकि एनएलयू से बहुत लोग बहुत ना हार्ट टू हार्ट कनेक्शन बना लेते हैं, ऐसे मतलब जैसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला रिलेशनशिप होता है वो बना लेते हैं, और मतलब उनको एनएलयू के अलावा कुछ करना ही नहीं है, बट वो इतना अटैच हो जाते हैं कि वो उसके लिए प्रिपेयर भी नहीं कर पाते हैं, बट उससे डिटैच भी नहीं हो पाते हैं। तो अगर आप स्लैट में एडमिशन मतलब एसएलएस पुणे, नोएडा, नागपुर में एडमिशन होता है आपका, बहुत ही बढ़िया है, बिल्कुल टक्कर देता है एनएलयू को, कुछ ऐसा दिक्कत नहीं है। एमएचसीईटी में जीएलसी मुंबई, आईएलएस पुणे बहुत बढ़िया है, प्लेसमेंट्स हैं, एनएल एनलैट में भी, आर्मी में भी, ये सब प्लेसमेंट वाले कॉलेजेस हैं। फिर आपका यहाँ पर भी जो मैंने सारी लिस्ट देती है, यहाँ पर भी आपका प्लेसमेंट का सीन रहेगा, यू विल गेट अ जॉब, ठीक है ना। और देखो, अगर आप वैसे बात करो कि मतलब मैम लॉ स्कूल एनएलयू तो जी अलग ही होगा, हम वो कैसे करेंगे, क्या करेंगे, तो वो भी हम अभी बात करेंगे, ठीक है। तो अब ना अगर आप कह रहे हो कि नहीं मुझे तो ड्रॉप ही लेना है, तो वो वाला भी आप सुन सकते हो। देखो, एक प्लान तो यही है कि आप अपने सारे लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स दो, ये वाले, अगर इनमें एडमिशन होता है बहुत बढ़िया बात है, आप एडमिशन ले लो, नहीं होता है ग्रेजुएशन करो, 3 इयर्स लॉ की प्रिपरेशन करो, मेरे साथ जुड़े रहो, इंस्टाग्राम पर अटैच रहो, ठीक है। वहाँ पर मैं बताती रहती हूँ, हमने वीडियोज़ भी करी हुई हैं कैसे आप ग्रेजुएशन के साथ प्रिपरेशन कर सकते हो, कैसे इस टाइम का यूज़ कर सकते हो, बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हो आप, ठीक है। एक तो ये प्लान है, ठीक है। और दूसरा प्लान ये है कि आप कह रहे हो कि नहीं मुझे तो एनएलयू ही चाहिए या मुझे एक रीअपियर लेना है, ठीक है। तो आप अगर ड्रॉप लेना चाहते हो तो फिर कैसे क्वेश्चंस होंगे। तो ड्रॉप में मतलब अगर आप एग्ज़ाम ड्रॉप कर रहे हो, मतलब आप दिसंबर 2027 का एग्ज़ाम देना चाहते हो, तो सबसे पहला क्वेश्चन ये होगा कि आप पार्शियल ड्रॉप लेना चाहते हो या फिर आप फुल फ्लेजेड ड्रॉप लेना चाहते हो। मतलब कि आप पार्शियल ड्रॉप का मतलब कि आप किसी लॉ स्कूल में एडमिशन ले लो, ठीक है, फिर आप लॉ एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करोगे, या फिर आप किसी ग्रेजुएशन कोर्स में एडमिशन ले लो और फिर आप प्रिपरेशन करोगे। वैसे मेरा मानना ये है कि अगर आपको ड्रॉप लेना भी है, आप ग्रेजुएशन कोर्स में एडमिशन लेकर के फिर प्रिपरेशन करें, नहीं तो आपके पास इस ऐसे में आपके पास 3 ईयर का ऑप्शन भी रहता है कि ग्रेजुएशन कोर्स किया, क्लैट दिया, अगर नहीं क्लियर हुआ तो आप अपना ग्रेजुएशन कंटिन्यू करके 3 इयर्स लॉ एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हो, ठीक है। पार्शियल का ये फ़ायदा रहता है। फुल फ्लेज्ड के अंदर आप का फुल फोकस जो है वो क्लैट पे ही रहेगा। दो ये ऑप्शन बहुत ही अच्छा लगता है कि फुल फ्लेजेड होगा, सब टाइम दूंगा, ऑब्वियसली क्लियर होगा। टाइम आपको लगता है कि अभी सिर्फ टाइम की वजह से नहीं हुआ, बट आपको कुछ स्किल्स भी रिक्वायर्ड होते हैं, बहुत सारी स्किल्स इनफैक्ट रिक्वायर्ड होते हैं एक पेपर को क्लियर करने में, तो वो ध्यान में रखना होता है। क्योंकि यहाँ पर फुल फ्लेजेड कर रहे हो तो डिसिप्लिन बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि अभी आपको लग रहा है, अभी आप भावुक हो रखे हो बहुत ज़्यादा कि नहीं क्लियर हुआ, मेरे फ्रेंड का क्लियर हो गया, इसका क्लियर हो गया, उसका मेरा क्यों नहीं हुआ। उस भावुकता में आपको लग रहा है कि आप चाहे तो आप 20 आवर्स पढ़ सकते हो, मतलब 10 आवर्स तो क्या ही हैं, बट इवेंचुअली जब ये जो जज्बा है दिस इज़ गोइंग टू डाई डाउन, एंड फिर उसके बाद आपका डिसिप्लिन काम करेगा, मोटिवेशन काम नहीं करेगी, आपका डिसिप्लिन। अगर आप डिसिप्लिन नहीं हो, आपको हर कोई बोलता है कि भाई तुम डिसिप्लिन में बहुत बुरे हो, तो आई थिंक आपको फुल फ्लेजेड ड्रॉप नहीं लेना चाहिए, ड्रॉप नहीं लेना चाहिए, पार्शियल वाला ट्राई कर सकते हो और ये वाली जर्नी आप कर सकते हो, ठीक है। 3 इयर्स लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स के बाद जो लॉ स्कूल्स हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। इनफैक्ट वहाँ पर वो देखा जा रहा है, कंपनीज देख रही हैं कि दे आर वेरी, जो बच्चे आ रहे हैं वो बहुत ग्रेजुएशन करके आ रहे हैं, तो बहुत सिंसियर हैं, बहुत ही अलग मतलब उनका है, तो अच्छा कर रहे हैं 3 इयर्स लॉ स्कूल। ऐसा कुछ भी नहीं, अगर कोई आपको गलत गाइडेंस दे रहा है तो वो गाइडेंस के पीछे मत जाइए। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप कोचिंग लेंगे या नहीं, या आप सेल्फ स्टडी करेंगे, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब आपको लगता है कि हाँ, क्योंकि बहुत सारी कोचिंग्स के जिनके बच्चों के रैंक्स आए हैं, वो आप होर्डिंग्स देखेंगे उनके आने वाले 2-3 महीने में बहुत ज़्यादा, आप कहोगे कि हाँ बस मेरे में यही कमी थी, मैंने कोचिंग नहीं करी, अब मैं कोचिंग कर लूँगा तो मेरे ख्याल से मेरा क्लियर हो जाएगा। देखो, आप कोचिंग लो आप ना लो, आपको सेल्फ स्टडी तो करनी पड़ेगी, ठीक है। यू विल हैव टू स्टडी द सब्जेक्ट योर सेल्फ, आपको खुद इन्वॉल्व होना पड़ेगा, आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी और उस प्लानिंग को एक्शन लेकर एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। आपको याद रखना है कि येस, कोचिंग के अंदर
टॉपर्स आए हैं, बट बहुत सारे बच्चे उसी कोचिंग में से नहीं भी निकले। क्यों? क्योंकि उन्होंने सेल्फ स्टडी नहीं करी, उन्होंने खुद जो काम करना था वो नहीं किया। तो कोचिंग नहीं कुछ भी कर सकता है, सेल्फ स्टडी आपको रिक्वायर्ड। ऑब्वियसली अच्छी कोचिंग जाना है, गलत कोचिंग जाओगे तो बहुत बुरा भी हो सकता है, बट आपको सेल्फ स्टडी भी करनी है। क्या आप वो कर सकते हो? अपने आप से क्वेश्चंस अकेले में पूछना बहुत ज़रूरी है। क्या आप खुद से टाइम टेबल बना करके उसको फॉलो करने का हिम्मत रखते हो? क्या आप में इतनी हिम्मत है? ठीक है ना। एंड सबसे बड़ा क्वेश्चन, व्हाट इफ़ नॉट एबल टू क्लियर, व्हाट इफ़ नॉट एबल टू क्लियर। ठीक है ना। अब जो पार्शियल ड्रॉप वाले हैं उनका तो मैंने बता दिया कि ठीक है अपनी ग्रेजुएशन कंटिन्यू कर लेना और फिर अपना 3 ईयर के लिए अप्लाई करना। व्हाट इफ़ आपका नहीं हुआ तो क्या करोगे? क्या आप फिर कहोगे कि हाँ ठीक है ग्रेजुएशन कर लेता हूँ किसी सब्जेक्ट में भी और फिर 3 ईयर्स कर लोगे, या फिर आप कह रहे हो एनी लॉ स्कूल वर्क करेगा मेरे लिए, मैं कोई भी लॉ स्कूल के लिए चला जाऊँगा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है। या फिर आप कह रहे हो कि एक और ड्रॉप ले लूँगा, एक और ड्रॉप ले लूँगा। आई नो अ स्टूडेंट, आई नो अराउंड 3 to 4 स्टूडेंट्स जो 5 से 6 ड्रॉप्स ले चुके हैं क्लाट के लिए। ये एडिक्शन है, ठीक है ना, और ये बहुत ही ख़राब एडिक्शन है जो आपको, जिसके पीछे नहीं पड़ना है। ये साइकोइज्म हो जाता है, आपको नहीं करना है। ठीक है ना। आपको एक एक लाइन खींचनी पड़ेगी कि हाँ बस एक बार किया बस ख़त्म। अगर आप इसके पीछे ऐसे पागल हो जाओगे और एक आधा इंटरव्यू देख लिया कि हाँ इन्होंने ड्रॉप लिया था, इनका क्लियर हो गया, मैं भी ऐसे में आना चाहता हूँ, वो बहुत लाखों में एक एग्जाम्पल है। लाखों में लाखों एग्जाम्पल ऐसे हैं जिनका ड्रॉप लेकर भी नहीं हुआ है या जिनका नहीं हुआ है। तो आपको एक लाइन खींचनी पड़ेगी, ठीक है ना, कि अगर नहीं होता है तो मेरा ये प्लान रहेगा और इसमें ट्रूथफुली आपने करना है। देखो यहाँ पे सेंटिमेंटल नहीं होना है, बहुत प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। ये आपकी ज़िंदगी है, सेंटिमेंटल होकर नहीं चलना चाहिए, प्रैक्टिकल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपसे खुद से नहीं हो रहा है तो जो भी पेरेंट या जो भी आपका सिबलिंग या कोई भी आपका फ्रेंड जिसको आप ट्रस्ट करते हो, जो आपकी डिसीजन मेकिंग में हेल्प कर सकता है, आप उसको ये वीडियो दिखाओ और फिर उनको बोलो कि मेरा ये डिसीजन है, क्या मैं सही कर रहा हूँ, कर रही हूँ। वो आपको बहुत हेल्प कर सकता है। अगर आपका कोई भी ऐसा फ्रेंड नहीं है तो आप मेरे को अपना फ्रेंड बना लीजिए एंड 1-on-1 सेशन आप बुक कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पर फ्री ऑफ कॉस्ट बात कर सकते हैं, डीएम करके आई एम लॉगरी पर। आप कमेंट्स पे मेरे साथ चैट कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है ना। तो ये डिसीजंस लेने बहुत ज़रूरी हैं। उसके बाद हम कैसे डिसाइड करें मैम अच्छा लॉ स्कूल क्या होता है? व्हाट इज़ अच्छा लॉ स्कूल, व्हाट इज़ अ गुड लॉ स्कूल? गुड लॉ स्कूल हम किसको माने? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। गुड लॉ स्कूल वो है जहाँ पर देखो आपको लगता है कि हाँ फैकल्टी बहुत अच्छी होगी, फैकल्टी मतलब प्रोफेसर्स बहुत अच्छे होंगे, है ना, कि मतलब अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। देखो ऐसे प्रोफेसर्स ना आजकल बहुत कम मिलते हैं जो अपनी स्किल पे काम कर रहे हों, वो अपनी जर्नी कर रहे हैं कि हम रिसर्च पेपर लिख लें, हम यूजीसी के जो क्राइटेरियाज हैं वो फुलफिल कर लें तो हमें और ऊपर बन जाएगा। वो अपना करियर देख रहे हैं। और जो पिछले प्रोफेसर्स होते थे ना, वो बहुत प्रोफेसर्स ऐसे होते थे कि हम ऐसे पढ़ाएं कि बच्चे को बस समझ में आ जाए, ठीक है ना। तो अब आपका लक है कि आपको ऐसा प्रोफेसर मिलता है या आपको प्रोफेसर ऐसा नहीं मिलता है। मोस्टली टॉप लॉ स्कूल्स के बच्चे भी आके हमें बोलते हैं कि हमें ऐसा प्रोफेसर नहीं मिला। मतलब फैकल्टी को क्राइटेरिया रखना सही नहीं है, आपको सेल्फ स्टडी ही करनी पड़ेगी लॉ स्कूल में। आप मेरी हेल्प ले सकते हैं, उसके अंदर हमारा कोर्स है एलसीसी करके, जो आप जिसको देख सकते हैं और जिसमें से आपको पता चल जाएगा कैसे सब कुछ पढ़ना है। तो ये फैकल्टी वाला क्राइटेरिया कोई वो नहीं है। उसके बाद क्या क्या क्राइटेरिया जो है, जो ग्रीन सिग्नल है, एक तो क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट्स। अगर उस लॉ स्कूल का नाम है तो उसमें अच्छा बच्चा ही आएगा। क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट्स का मतलब जिसके गोल्स हैं, जिसके एम्स एंड एस्पिरेशंस हैं और जो उनके लिए मेहनत करने के लिए तैयार है, एक्शन लेने के लिए तैयार है। आप उस बच्चे को देखोगे तो आपको कहोगे हाँ मुझे भी करना है यार, ये कर रहा है मुझे भी करना है। जो बच्चा हट के सोचने को तैयार है, ठीक है ना, वो क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट आपको एक अच्छे लॉ स्कूल में ज़रूर मिलेंगे। बिकॉज लॉ स्कूल का नाम है, हर अच्छा बच्चा आना चाहता है, ठीक है। वहाँ पर आपको रिसर्च पेपर्स को करिकुलर एक्टिविटीज़ में अच्छे से होता है। देखो को करिकुलर एक्टिविटीज़ आजकल हर लॉ स्कूल में ही होने लग गया है। हर लॉ स्कूल आपको मूड कोर्ट्स में भेजने लग गया है, ठीक है ना। स्पेशली प्राइवेट लॉ स्कूल्स जो हैं वो तो बहुत ही भेजते हैं। तो कोई करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी ये होता है कि जो अच्छा लॉ स्कूल है वहाँ पे रिसर्च पेपर्स होंगे, बच्चे मिलकर काम करते हैं, ग्रुप एक्टिविटीज़ होती हैं। तो मेन तो स्टूडेंट क्वालिटी रहता है एंड नेम ऑफ द स्कूल, नेम ऑफ द लॉ स्कूल, एंड जिससे कि प्लेसमेंट्स हो रही है। तो हमारा नंबर 1 पॉइंट तो यही होना चाहिए कि इस लॉ स्कूल में प्लेसमेंट है। प्लेसमेंट है तो बस ठीक है, बाकी सब कुछ यू शुड बी एबल टू डू योरसेल्फ। मैं तो यही बोलूँगी बिकॉज बाय द एंड ऑफ इट आपको कमाना है, पैसा कमाना है, एंड दैट इज़ व्हाट इज़ रिक्वायर्ड, ठीक है। अब आप कैसे सेट करोगे? आप करियर ऑप्शंस आफ्टर लॉ क्या रहते हैं? करियर ऑप्शंस
देखो, अगर करियर ऑप्शंस हम आफ्टर लॉ देखें तो मेजॉरिटी ऑफ करियर ऑप्शंस में ये है कि आप कॉर्पोरेट में जा सकते हो, लॉ फर्म के साथ काम कर सकते हो, ठीक है ना। इसके अंदर बहुत ऑप्शंस हैं। लॉ फर्म के साथ काम करना है तो यू हैव टू गो फॉर गुड लॉ स्कूल्स ओनली। आप ऐसे ही किसी भी लॉ स्कूल के लिए नहीं जा सकते, हर लॉ स्कूल में आपको प्लेसमेंट नहीं मिलती है। उसके बाद है लिटिगेशन, कोर्ट में प्रैक्टिस करना है। कहीं से भी आप लॉ कर लो, लिटिगेशन में तो आप घुस ही सकते हो। जुडिशरी में कहीं से भी आप लॉ कर लो, आप जुडिशरी में घुस ही सकते हो। अब आपको गई जुडिशरी में तो 3 इयर्स का वो है, बट उसके अंदर भी आप ये कर सकते हो कि वो 3 ईयर में 1 ईयर आप कोर्ट में प्रैक्टिस कर लो, आपको सब कुछ समझ में आएगा, और बाकी 2 इयर्स जो हैं आप प्रिपरेशन कर लो। इतना टाइम वैसे भी लगता ही है प्रिपरेशन में जुडिशरी की, तो वो आप कर सकते हो। साथ में लिटिगेशन का भी एक्सपीरियंस हो जाएगा, जुडिशरी का भी, ठीक है। और बाकी आपका और क्या कर सकते हैं हम, मैं एक चीज़ भूल रही हूँ, प्रोफेसर यूजीसी का एग्ज़ाम दे सकते हो आप, ठीक है, और प्रोफेसरशिप में जा सकते हो। तो अगर हम मेजॉरिटी एग्ज़ाम्स, गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स दे सकते हो आप, ठीक है। आप एलएलएम कर सकते हो अब्रॉड से या इंडिया से, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें आपके पास ऑप्शंस रहती हैं। तो दिस इज़ व्हाट यू हैव टू डू एंड दीज आर द मेजर डिसीजंस दैट यू हैव टू टेक। अगर आपको इसमें कोई भी कन्फ्यूजन हो रही है, आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि आपको दूसरे एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपरेशन करना है, गाइडेंस चाहिए, तो हमने सभी एग्ज़ाम्स की प्लेलिस्ट बना रखी हैं, ठीक है ना। आप जितने भी क्वेरीज़ हैं आप इंस्टाग्राम पे डीएम करके पूछ सकते हो, ठीक है। एंड फॉर मोर सच अपडेट्स, मोर सच वीडियोस, आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज़रूर ज्वाइन करें, हमें टेलीग्राम पे ज़रूर फॉलो करें, इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो करें, एंड यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन करें। आपको सारी की सारी डिटेल्स फॉर ऑल लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स यहाँ पे प्रोवाइड करी जाएंगी, ठीक है। कोई भी डाउट है प्लीज़ टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन। एंड या थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताना।